नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के नगर पंचायत ढकवा में। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव कब होने हैं, सभी के द्वारा अब तक पर्चे भी भरे जा चुके हैं और सभी को अपने निस्तान भी मिल चुके हैं। सभी लोग इस समय तैयारियों में जोर शोरों के साथ लगे हुए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ढकवा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के निर्दल उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सरोज जी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ढकवा नगर पंचायत के बड़े मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मैं सबसे पहले यहाँ की देवतुल्य जनता को मेरा नमस्कार है। मैं डॉक्टर संदीप सरोज हूँ। मैं सोनपुरा वार्ड नंबर 8 से सोनपुरा तृतीय से मैं हूँ। जैसा कि इस समय आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ढकवा नगर पंचायत में ऐसी कौन से बड़े मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं? नगर पंचायत ढकवा में 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड जो हैं और जितने गांव भी हैं वहाँ पे जो है एक जो सड़कें हैं एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करती पूरी तरीके से। कहीं कहीं सड़कों का अभाव है और मतलब सड़कें जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं। अगर यहाँ की सड़कें एक दूसरे से कनेक्ट होंगी तो इसका विकास अच्छे से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर सड़कों को कनेक्ट किया जाएगा तो उससे विकास हो सकेगा अच्छे व्यापक तरीके से। मतलब एक बड़ा मुद्दा है कि अगर सड़कें एक दूसरे से जुड़ी होंगी तो विकास अच्छा होगा। और क्या लगते हैं कि ढकवा नगर पंचायत के और बड़े मुद्दे क्या है? ढकवा नगर पंचायत के मुद्दों में सबसे बड़ा विद्युत प्रबंधन है। विद्युतीकरण जो है यहाँ पे लाइट की सुविधा जो है बहुत सही नहीं है यहाँ पे। कभी किसी दिन 24 घंटे रहती है, किसी दिन 18 घंटे, किसी दिन 12 घंटे, तो किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन रहती भी नहीं है। ये बिजली का हो गया मुद्दा। इसके अलावा जैसे जल निकासी का मुद्दा भी यहाँ पे बहुत बड़ा है। ठीक, यहाँ पे नालियों की सुविधा नहीं है। यहाँ पे कई बहुत सही तरीके से नालियों की सुविधा नहीं है। तीसरा जो मुद्दे हैं, मुद्दों में यहाँ पे पेयजल की सुविधा है। पता चलता है कि आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। अपने नगर पंचायत में पेयजल की भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। मतलब पेयजल की सुविधा जो है, पेयजल की अगर बात की जाए तो गर्मियों का महीना चल रहा है, तो मतलब आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा है इस समय ढकवा नगर पंचायत के लिए? पेयजल भी बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो है मुद्दों में है यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, विद्यालय नहीं है, यहाँ पे कोचिंग नहीं है ठीक ठाक, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है ठीक ठाक। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको लगता है कि अगर इस नगर पंचायत में हॉस्पिटल होंगे जी तो यहाँ की जनता को उससे लाभ होगा, यह मुद्दा होगा। चिकित्सा बड़ा मुद्दा है। किसी को रात बिरात कोई दिक्कत होती है तो उसको पेशेंट को लेके जाना पड़ता है, अन्यत्र शहर लेके जाना पड़ता है, कहीं जौनपुर लेके जाना पड़ता है, प्रतापगढ़ लेके जाना पड़ता है, सुल्तानपुर लेके जाना पड़ता है। अगर यही सारी सुविधा नगर पंचायत में यहाँ पर हो ढकवा में तो कहीं किसी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। मतलब आप वैसे पेशे से डॉक्टर हैं जी। आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं और एक इस मुद्दे को आप बड़े पैमाने पे बताना चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से, आपको ढकवा नगर पंचायत की जो जनता है आपको यहाँ से चुनती है और आपको यहाँ का ढकवा नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाती है, तो आप यहाँ की जनता के लिए क्या ऐसे बड़े काम करेंगे? जी, यहाँ पे विवाह घर की भी असुविधा है। यहाँ पे कोई विवाह घर नहीं है। अगर किसी बेटी की शादी होती है यहाँ पे तो बाहर जाना पड़ता है शादी के लिए, अलग से हॉल बुक करना पड़ता है, अलग जगह जाके। नहीं, जैसे आपने अभी चिकित्सा की बात की, यहाँ सुविधाएं नहीं है और आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो आप यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि आपने इसे बड़ा मुद्दा बताया, लोगों को जौनपुर जाना पड़ रहा है, सुल्तानपुर जाना पड़ रहा है, मतलब उनको कोई दिक्कत हो रही है चिकित्सा से संबंधित, तो आप यहाँ पे कौन सी ऐसी सुविधा, मतलब क्या ऐसा करेंगे कि यहाँ की जनता को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा? यहाँ पे जितने भी सरकारी संस्थान है और जो CSC है, PSC है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि वो जो है अत्याधुनिक चीज़ों से लैस हो जाए। ICU हो, NICU हो, वेंटिलेटर हो और भी चिकित्सकीय जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वो लैस हो। तो अगर एक तो चिकित्सा का मुद्दा हो गया, अगर कहा जाए तो अगर यहाँ की जनता आपको चुनकर भेजती है तो ऐसे कौन से काम होंगे जिनको आप प्राथमिकता देंगे कि मतलब आपको लगता है कि बड़े मुद्दे हैं और सबसे पहले इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? मुद्दों में मैं नोट कराना चाहूँगा, जैसे कुछ मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, युवाओं के खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। विवाह घर का मुद्दा भी मैंने बताया ही आपको, हॉस्पिटल का मुद्दा बताया ही आपको। एक और मुद्दा है जो है विद्यालय का, स्कूल का मुद्दा है। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि यहाँ पे
कोई अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं है। मतलब शिक्षण संस्थान की भी यहाँ व्यवस्था होनी जी, चाहिए। जी, तो आप किस प्रकार के शिक्षण संस्थान की व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं? मैं निशुल्क शिक्षण संस्थान के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिससे 1 से लेकर के MA BA यहाँ जितना भी हो, B.Ed तक जो भी हो, नर्सिंग कॉलेज हो यहाँ पे, B.Ed कॉलेज हो और भी फार्मा कॉलेज हो, मतलब सारी चीजें यहाँ पर हों नगर पंचायत में, किसी को बाहर न जाना पड़े। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ निर्दल उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सरोज जी थे। इन्होंने बताया कि यहाँ की क्या क्या असुविधाएं हैं, क्या यहाँ के बड़े मुद्दे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अगर उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाए तो यहाँ की जनता को उसका 100% लाभ मिलेगा। खासकर इन्होंने बताया चिकित्सा की सुविधा को लेकर इन्होंने कहा, और शिक्षा के बारे में भी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि यदि यहाँ से चुन के जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे D.Pharma हो गया, फार्मेसी कोर्सेज हो गए, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको लेकर सभी को रोजगार अच्छे से उपलब्ध हो सके और वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो साथियों, ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तब तक के लिए